हेलो मित्रों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेसन 2। पार्ट का नाम है थ्रिल्स ऑफ काना कसली। थ्रिल्स मतलब होता है, देखो थ्रिल्स जो दिख रहा है आपको, इसका मतलब होता है रोमांचक, है ना, रोमांच। तो काना कसली का रोमांच, ठीक है। तो बच्चों हम चलते हैं इस क्वेश्चन, इस जो चैप्टर है इसमें क्या क्या करने के लिए आपको दिया गया है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको दिया गया है रीड एंड लर्न। तो इसके जो आपको मीनिंग लिखनी है, याद रखना, इसके लिखना है आपको मीनिंग्स, मतलब हिंदी, ठीक है, और इनका अर्थ लिखना है। तो प्लीज़ इनका अर्थ जल्दी लिखें, पीछे आपको मीनिंग्स दी गई होंगी उसमें से। फिर दूसरा क्या दिया गया है, वर्ड पावर। वर्ड पावर में आपको क्या दिया गया है कि नाउ द फॉलोइंग, नाउ राइट द फॉलोइंग वर्ड इन द ऑर्डर इन विच दे अपेयर इन द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में ये वर्ड जो है किस तरह से, कौन वर्ड पहले आएगा, हमको उस तरीके से लिखना है। तो आपको पता है डिक्शनरी में पहले ए वाली वर्ड आती हैं, ठीक है। तो ए वाले जो होंगे वो आएंगे, फिर ए बी वाले आएंगे, फिर ए सी वाले आएंगे, मतलब इस अकॉर्डिंग टू आते हैं लेटर, ठीक है। तो उसके अनुसार हमको बताना है कि जो वर्ड हैं कौन से नंबर पे कौन सा आएगा, यानी सबसे पहले कौन, फिर दूसरे नंबर पे। चलिए मित्रों, मैं आपको ले चलता हूँ आंसर पर। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों 25 बर्ड हैं उधर, कितने शब्द हैं, 25, 25 बर्ड हैं। तो 25 बर्ड को मैंने जमा दिया है। देखो सबसे पहले आपको लिखना है अट्रैक्टिव, ठीक है, फिर बैग, ब्यूटीफुल, बॉडी, बॉन्ड और बूस्ट, बोरो, बोटल, बॉटम, बॉक्सिंग, है ना, फेरोसियस, और फिर क्या है आपका लॉ, फिर है नेशनल पार्क, नियरेस्ट, पैकेट, पैसन, प्लेटफॉर्म, पिक, फिर है प्लेस, पावर, प्रोटेक्ट, पंच, टेंस, थ्रिलिंग और फिर वंडरफुल, है ना। इस तरह से आपको जमा देना है उनको। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दो शब्दों पर रेखांकन पर ध्यान दें। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड नोटिस द टू अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। कौन कौन से, देखो फ्लोरा एंड फाउना, अगला है दे आर कॉल्ड बायनोमियल्स, ठीक है। तो इसके साथ मतलब ये है कि जो दो वर्ड इकट्ठे आते हैं, ठीक है। देखो इसके अकॉर्डिंग टू हमको जो क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये जो बॉक्स में दिए गए हैं वर्ड वो इनमें भरना है। तो देखो मैंने भर के दिए हैं आपको, देखो इसमें आएगा लॉ एंड ऑर्डर। तो जो ऑर्डर दिया गया है ना वो इधर भरा जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। दूसरे में है ब्रेड एंड बटर। तो जो ब्रेड है ना, ब्रेड का ये वाला इधर भरा जाएगा, ब्रेड एंड बटर दूसरे में। ऑन एंड ऑफ, ठीक है, बंद और चालू, तो ये ऑफ इधर भरा जाएगा। अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, तो डाउन भरा जाएगा इधर, ठीक है, चौथरे में। इसके बाद साल्ट एंड पेपर, ठीक है, साल्ट एंड पेपर। फिर नाउ एंड देन, ब्लैक एंड वाइट। इसके बाद भरना है आपको हेल्थ एंड हाइजीन। इसके बाद है टाइम एंड टाइड। इसके बाद है फॉक्स एंड नाइव्स, ठीक है। इस तरह से आप इन 10 जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मित्रों अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर और इनके क्वेश्चन आंसर को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर में आपको क्या दिया है। पहला है व्हाट इज काना किसली। तो काना किसली भैया क्या है ना, चैप्टर में काना किसली दिया गया है। आपको लिखना है द काना किसली इज ए ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है काना किसली, ठीक है। क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। अगला सवाल है आपका दूसरा नंबर का, क्या है, वेयर इज इट सिचुएटेड, मतलब कि यह कहाँ है। तो इसका आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ, जी वाला। क्या है इसका आंसर कि इट इज़ सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट मंडला, यानी जिला कौन से जिले में है, मंडला जिले में है, जब नियर जबलपुर, जबलपुर के पास, इन एमपी मध्य प्रदेश में। इट इज़ 83 किलोमीटर अवे फ्रॉम बालाघाट, और बालाघाट से 83 किलोमीटर दूर भी है, ठीक है। अगला है व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कब अस्तित्व में आया, कब बना। तो भैया जी बना 1955। तो आपको लगेगा कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, 1955 में जो है आपका ये कान्हा नेशनल पार्क बना मध्य प्रदेश का, ठीक है। अगला है फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया, व्हाट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट देयर। टूरिस्ट जो घूमने वाले आते हैं, पर्यटक, उनको वहाँ क्या आकर्षित करता है, क्यों आती हैं। तो कान्हा किसली वाइल्ड लाइफ स्पीसीज अट्रैक्ट द टूरिस्ट। तो जो वहाँ की जंगल की प्रजातियाँ हैं ना, ये सब जो है उनको अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। अगला है व्हाट टाइप ऑफ हट्स आर देयर एट कान्हा। तो वहाँ पर किस तरह के झोपड़े देखे जा सकते हैं। तो एट कान्हा बगीरा लॉग हट्स, कौन सी, बगीरा लॉग हट्स। तो वहाँ बगीरा नाम की झोपड़े जो है वो देखे जा सकते हैं, बगीरा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट एल्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड्स एनिमल।
तो जानवरों के अलावा और हम वहाँ क्या क्या देख सकते हैं, तो देखिए बच्चों, नेचुरल सीनरी, ठीक है, जंगल लाइफ, बर्ड्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड इन, मतलब कि जानवरों के अलावा वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य, जंगल की जिंदगी और पक्षी भी तरह तरह के देखे जा सकते हैं, ठीक है। अब ले चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला है आपका लेट्स लर्न। लेट्स लर्न में क्या दिया गया है, पहला गिवन द प्लूरल फॉर्म, तो प्लूरल फॉर्म आपको लिखना है। सबसे पहले है पोनी, तो पोनी का है पोनीज। तो देखो, जब भी लास्ट में किसी भी वर्ड के लास्ट में बाई हो, लेकिन अगर उसके पहले आपको कॉन्सोनेंट हो जाए ना, देखो वोवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं ना, तो तभी मिलके अल्फ़ाबेट बनते हैं A to Z, ठीक है, A to Z। अब A to Z में जो आपके A E I O U ये जो है वोवेल हैं, ठीक है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। तो मित्रों, यदि बाई हो किसी वर्ड में, उसके पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो वो बन जाता है IES, तो आता है IES, ठीक है। देखो इधर है बाई है ना इधर, तो इसके पहले एन है तो इधर आएगा IES लग गया, ठीक है। लीफ का है लीव्स, है ना, एफ हो अगर आखिरी में तो VES लग जाता है, एफ हो अगर तो, ठीक है, तो लीव्स हो गया। ऑक्स का है ऑक्सन, कंपनी का है कंपनीज, मंकी का है मंकीज, डियर का डियर, है ना, बहुवचन है, ठीक है। माउस का माइस, चूहा यानी चूहे, लेडी लेडीज, है ना, पियानो पियानोज, है ना, प्रूफ प्रूफ्स, टोमेटो टोमेटोज मतलब कि टमाटर और टमाटरों, ठीक है। आर्मी आर्मीज, सेना सेनाओं, नाइफ नाइफ्स, चाकू चाकुएं, ठीक है, चाकुओं। तो मेन सर्वेंट, इधर डजन तो इधर भी डजन। तो इस तरह से मैंने इसको बहुवचन में भर लिया है, आप भी इनको कर सकते हैं। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को हल करें। तो वर्ग पहेली को हमें हल करना है। डायरेक्ट मैं आपको वर्ग पहेली पे ले चलता हूँ। सबसे पहले आपको वर्ग पहेली में क्या बनना है, देखिए सबसे पहले बनना है मॉस्क्यूटोस। क्या बनना है, मॉस्क्यूटोस। वीडियो को पॉज करके आप इजीली भर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या बनना है, अब मैं चलता हूँ दूसरे नंबर बनना है LIC लाइस, ठीक है, याद रखना LICE। अच्छा भैया, तीसरे नंबर पे क्या बनना है, तीसरे नंबर बनना है आपको इकोस, ठीक है, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आपको क्या बनना है, टीथ, इधर दिया गया है आपको टीथ चौथे नंबर पे, ठीक है। पाँचवें पे बनना है आपको MOUS माउस, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी, ठीक है, हॉरिजेंटल। अब हम चलते हैं, देखो अब इसके बाद छठवें नंबर पे आपको बनना है क्या, देखो छठवें नंबर पे आपको इस तरह से बनना है। और सातवें नंबर पे आपको बनना है कौन सा, ये बनना है आपको, ये वाला जो है सातवें नंबर का है। आठवें नंबर पे आपको बनना है, ये आठवें नंबर का है। नौवीं नंबर का आपका ये दिया गया है, नौवीं नंबर का। और 10वें नंबर का आपका जो है रूफ्स, ये दिया गया है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट वर्ड एक्सप्रेशंस द अपोजिट जेंडर फॉर द गिवन वर्ड। दिए गए सभी जो अभिव्यक्ति के है ना, दिए गए जो कोष्टक में जो हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको इनकी प्लूरल लिंग चेंज करना है। यानी अगर वो स्त्रीलिंग होगा तो पुल्लिंग में, और पुल्लिंग होगा तो स्त्रीलिंग में, जेंडर चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया एक्टर, तो एक्टर का हो जाएगा आपका एक्ट्रेस, ठीक है। फिर हॉर्स का हो जाएगा मेयर यानी घोड़ा घोड़ी। किंग का हो जाएगा क्वीन मतलब कि राजा और रानी। आंट का अंकल, चाचा चाची। मैडम सर, ठीक है। वाइफ्स हस्बैंड, पति पत्नी। फादर मदर, माता पिता। मैन वूमेन, औरत पुरुष मतलब औरत आदमी, ठीक है। अगला क्या है, फॉक्स वाइक्सन, ठीक है। सन डॉटर, पुत्र पुत्री। होस्ट होस्टेज, ठीक है। मिल्कमैन मिल्कमेड। काऊ और बुल, लाइन और लाइनीस। अगला है मास्टर एंड मिस्ट्रेस, ठीक है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगला है संज्ञा के लिंग परिवर्तन करके इन वाक्यों को पुनः लिखें, ठीक है। तो देखो, रीराइट दिस सेंटेंस चेंजिंग इनटू जेंडर। तो देखो इधर जो आपको 1 2 3 और 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, ठीक है। इनके जेंडर, 5
ठीक है। इनके जेंडर चेंज करके, जैसे पहले में दिया गया है आपको द पोएट रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द क्वीन, ठीक है। इसको आपको द पोएट की जगह पोएटिस करना है, ठीक है। अब देखो इनको चेंज करना है, तो किस तरह हमने इनको चेंज करके इधर दिया गया है, तो आप इसको आराम से पहला क्वेश्चन लिखें और इसका ही आंसर लिखें, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, चौथा आंसर और पांचवा आंसर, ठीक है। देखो पहले आंसर में आपको दिया गया है देखो हाँ ये दिए गए, ठीक है। स्कोर और बार कर ये दिए गए आपको, देखो द पोएटिस रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द किंग, ठीक है। दूसरा है द प्रीस्टेस ब्लेस्ड द हेयर विथ द क्राउन, ठीक है। तीसरा है द हंट्रेस शॉट ए पी हैन। फिर दिया गया है आपको डी मिस्टर चोपड़ा इज गुड एक्टर। फिर दिया गया है द हीरोइन ऑफ द फिल्म टुक द मेयर विथ हर। आई होप गाइस कि आपको क्लियर हो गया होगा, और आई होप कि आपने चैप्टर भी कंप्लीट हो गया होगा आपका। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। अगले चैप्टर में जल्दी मिलते हैं, है ना। टेक केयर, बाय बाय।